दोस्तों अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता भी क्या खूब बनाया है, मजबूत इतना के फलाद से भी ज्यादा और कमजोर इतना जैसे मकड़ी का जाला। ना जान ना पहचान और ना रिश्तेदारी और ना ही हमसाया की। दो अजनबी निकाह के बाद एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं कि जिंदगी भर एक दूसरे के लिए जीते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खूबियाँ पैदा की हैं, उसी तरह इंसान के अंदर खामियां भी होती हैं। और जिस घर के अंदर औरत नेक और समझदार होगी, इस घर में खुशी होगी, जन्नत नज़ीर होगी। और जिस घर में औरत नेक और समझदार नहीं होगी, इस घर का सुकून तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इस बंधन में बंधने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बीवी की चंद ऐसी निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ये निशानियां बीवी में मौजूद हों तो घर जहन्नम की तरह हो जाता है और न सिर्फ शोहर का जीना दो बार हो जाता है, बल्कि पूरे घर का जीना हराम हो जाता है। इसीलिए ऐसी बीवी के लिए बेहतर है कि इससे तलाक देकर जितना जल्दी हो सके इससे जान छुड़ा ली जाए। औरत में पाई जाने वाली वो निशानियां क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस्लाम में तलाक जायज होने के बावजूद हर दर्जा नापसंदीदा अमल तलाक के मायने छोड़ने और आज़ाद करने के हैं। शरीय इस्लामी बीवी को कैद निकाह से आज़ाद करने और निकाह की पाबंदियों को ख़त्म कर देने का नाम तलाक है। दोस्तों, निकाह का मतलब तबी और फितरी ख्वाहिशात की तकमील ही नहीं कि जब चाहा निकाह किया और जब चाहा इस बंधन को तोड़ दिया। अगर इस चीज़ की ख्वाहिश हो तो निकाह का मखसूस तरीका अख्तियार करना और इसकी पाबंदियों को कबूल करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी शरीयत ऐसी नहीं गुजरी जो निकाह की मशरूअत से खाली रही हो। आसमानी शरीयत से हटकर दीगर मज़ाहिब आलम भी हर कौम में निकाह का कोई न कोई जायज़ तरीका पाया जाता है। निकाह मुआशरे के वजूद और बका का एक अहम सतून है। इससे न सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, बल्कि इससे दो खानदान एक दूसरे के करीब होते हैं। निकाह से एक नया घर वजूद में आता है और घरेलू जिंदगी में सुकून और इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब बीवी नेक और समझदार हो। अगर बीवी जहालत और नासमझदारी का मुजाहरा करेगी तो घर में सुकून और इत्मीनान की बजाय लड़ाई झगड़े ही होंगे। घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर शादी के बाद आपको ये महसूस हो कि आपने जिस औरत से शादी की है वो आपकी ज़िंदगी में सुकून की बजाय बेसुकूनी और परेशानी का सबब है, तो इसे फौरी तौर पर तलाक दे देनी चाहिए और किसी नेक खातून से शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, तलाक का अमल जायज़ होने के बावजूद नापसंदीदा करार दिया गया है। इसीलिए इस अमल से बचने के लिए शादी से पहले ही कोशिश की जाए कि ऐसी लड़की या खातून से शादी की जाए जो नेक और समझदार हो। लेकिन अगर फिर भी शादी के बाद बीवी में खासियत कम और खामियां ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने मर्द को अख्तियार दिया है कि इस बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल दे और अपनी राहें जुदा कर दे, और ये रास्ता तलाक का रास्ता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि इसका रवैया कैसा है। इसीलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपकी बीवी के रवैये में ऐसी खामियां सामने आई हों जो बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो ऐसे हालात में बेहतर हल तलाक ही होता है। चलें आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं। अगर बीवी में पाई जाएं तो बीवी को फौरन तलाक दे देनी चाहिए। शोहर को अहमियत ना देना जाहिल और नासमझदार बीवी की सबसे पहली निशानी है। वो कभी भी अपने शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। ऐसी बीवी मर्द को पैसे कमाने वाली मशीन समझती है और शोहर के बजाय इसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो देती है। शोहर को हर सूरत में बीवी बेहद तवज्जो दरकार होती है जो बेपरवाही और फासलों को जन्म दे सकती है। और इसी तरह शोहर के वालिदैन से बदतमीजी और शोहर के माँ बाप की इज्जत न करना, इनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आना जाहिल बीवी की दूसरी बड़ी निशानी है। ये रवैया भी घर में बेसुकूनी और इंशार पैदा करता है। और एक और निशानी, शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करना। जाहिल बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और इनमें घुल मिल कर रहने की बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखती है। और जो बीवी समझदार होगी वो अपने शोहर के रिश्तेदारों में एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और जो बीवी नासमझ और जाहिल होगी वो शोहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी भी खुश अखलाकी के साथ पेश नहीं आती
और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ाई झगड़े करती है और घर में बेसुकूनी की कैफियत पैदा कर देती है। दोस्तों, घरेलू जिंदगी में मामूली लड़ाई झगड़ों के दौरान शोहर के सामने खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात पैदा करता है। लेकिन एक जाहिल बीवी इन खुसूसियात से नाआशाना होती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना शोहर को बीवी से बददिल कर देता है। शोहर के घर पर आमद और शोहर को अहमियत न देना एक लापरवाह और जाहिल बीवी की निशानी है। जरा इस बात का तसव्वुर करें, शोहर जब अपने काम से थका हारा प्यासा भूखा आया तो इसकी बीवी ने ना ही इसकी आमद पर अहमियत दी और ना ही इसको पानी दे और ना ही खाने का पूछे, तो शोहर कैसा महसूस करेगा। यही तमाम चीजें मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती हैं और घर का पुरसुकून माहौल बदनज़मी का शिकार हो जाता है। ऐसी बीवी की एक और निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देने की भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात में लापरवाह नजर आती है और इस तरह घर के ही काम अधूरेपन का शिकार हो जाते हैं और ऐसा माहौल मैरिज जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। दूसरी औरतों के सामने अपने शोहर की बुराई बयान करना ये भी एक जाहिल औरत की निशानी है जो शोहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज्यादा तवज्जो रखती है। किसी भी बीवी में ये निशानियाँ या इनमें से चंद निशानियाँ मौजूद हों तो ऐसी सूरत में बीवी को छोड़ देना ही बेहतर होगा और इसकी बजाय किसी नेक और अच्छी खातून से शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में।